अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बयानबाजी से हलचल मचा दी है। इस बार उन्होंने सीधे भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान एक ऐसा दावा कर दिया है जिसे कूटनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। ट्रंप ने कहा कि उनके कार्यालय में भारत पाकिस्तान के बीच जब युद्ध जैसे हालात बने थे तब अमेरिका ने 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट मार गिराए थे। इस बयान ने एक बार फिर अमेरिकी हस्तक्षेप, रणनीतिक सहयोग और भारत पाकिस्तान संबंधों की जटिलता पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान एक चुनावी रैली के दौरान दिया था। अमेरिका में 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए ट्रंप फिर से सक्रिय है और जनता के बीच अपने पुराने कार्यालय की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच साल 2019 में हुए तनाव का जिक्र करते हुए कहा, अगर हम न होते तो भारत और पाकिस्तान में बड़ा युद्ध हो जाता। हमने 5 फाइटर जेट्स को मार गिराया। ये दुनिया कभी नहीं जान पाई कि हमने कितना बड़ा खतरा डाल दिया था। यह बयान जैसे ही सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनल तक पहुंचा, दुनिया भर के सामरिक विश्लेषकों की नज़र इस पर टिकी। ट्रंप का इशारा संभवतः फरवरी 2019 की इस घटना की ओर था, जब पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। उसी दौरान भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान का, जो कि MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और वो पाकिस्तान की सीमा में गिरफ्तार हुए थे। उस समय दुनिया की नज़र भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव पर थी और अमेरिका सहित कई देशों ने उसी बीच बचाव की भूमिका निभाई थी। लेकिन 5 फाइटर जेट्स को गिराने उसका जो दावा पहले कभी किसी देश द्वारा सार्वजनिक रूप से नहीं किया गया था। अब तक भारत सरकार की तरफ से इस दावे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय दोनों ही ट्रंप के बयान का विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन भारत के पूर्व राजनयिकों और सुरक्षा विशेषज्ञों ने इस दावे को अविश्वसनीय और राजनीतिक प्रचार बताया है। पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा, अगर अमेरिका ने वाकई किसी युद्ध में 5 फाइटर जेट गिराए होते तो नाटो की कार्रवाई मानी जाती। ये इतना बड़ा कदम होता कि UN और पूरी दुनिया को ये जानकारी होती। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस बयान को झूठा और भ्रामक बताया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रवक्ता ने कहा, हमने 2019 में खुद अपने डिफेंस का प्रदर्शन किया था। अमेरिका ने कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की थी। ट्रंप साहब अपने राजनीतिक फायदे के लिए इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं। कई रक्षा विशेषज्ञ इस बयान को गंभीरता से नहीं ले रहे। उनका कहना है कि अगर अमेरिका ने वाकई ऐसा कोई एक्शन लिया होता तो उस समय के सैटेलाइट इमेज, इंटरसेप्टर कम्युनिकेशन और मीडिया रिपोर्ट्स में उसका जिक्र कर जरूर होता। भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर जो कि वाइस मार्शल भावना कपूर ने कहा, ऐसी किसी घटना की कोई पुष्टि नहीं है। ये सिर्फ चुनावी रैली का हिस्सा लगता है जिसमें ट्रंप खुद को विश्व नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका में चुनाव नज़दीकी और ट्रंप चीन, रूस और मध्य एशिया के अलावा भारत को लेकर भी अपनी नीतियों की तारीफ कर रही है। भारत में उनकी लोकप्रियता का भी उन्हें भान है और वो भारत को सबसे बड़ा रणनीतिक मित्र बताकर अपने पुराने कार्यालय की याद दिला रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये बयान घरेलू अमेरिकी राजनीति के लिए है, न कि भारत पाक संघर्ष के सटीक दस्तावेज के लिए। दोस्तों, अमेरिका मीडिया ने भी ट्रंप से इस बयान को प्रश्न से भरा बताया है। CNN और वाशिंगटन पोस्ट जैसी संस्थाओं ने विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है कि ट्रंप के दावों की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं है। ऐसे संवेदनशील दावे उनके पिछले बयानों की तरह अंतर्जित हो सकते हैं। ये कहना मुश्किल है कि ट्रंप का दावा पूरी तरह झूठा है। ये इसमें कोई आंशिक सच्चाई छुपी हुई है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे बयान अक्सर बिना प्रमाण के दिए जाते हैं, खासकर ट्रंप जैसे नेताओं से, जिनका इतिहास बड़े बड़े दावों से भरा हुआ है। भारत में सोशल मीडिया पर इस दावे पर लोगों को मिली जुली मुली प्रतिक्रिया है रही। कुछ लोगों ने ट्रंप के बयान पर भरोसा जताते हुए कहा कि ट्रंप भारत के सच्चे दोस्त हैं, तो वही कुछ ने इसे बिना सबूत की बड़वाली बताया है। डोनाल्ड ट्रंप का भारत पाकिस्तान संघर्ष को लेकर किया गया दावों का जो चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन अभी तक किसी स्वतंत्र स्रोत से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की चुप्पी इसी बात को और रहस्यमय बना रही है। इस बयान से यह जरूर साबित होता है कि भारत पाक तनाव सिर्फ 2 देशों का मामला नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति का हिस्सा भी है,
जहां हर बड़ी ताकत अपनी भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर पेश करनी चाहती है। अब निगाहें भारत सरकार की प्रतिज्ञा पर है। क्या भारत इस बयान को गंभीरता से लेकर स्पष्टीकरण मांगेगा या इसे नज़रअंदाज करेगा? यह आने वाले कुछ दिनों में ये भी साफ हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का इतिहास जो कि ये कह रहा है वो चुनावी रैलियों में साहसी फैसले और गुप्त मिशनों का जिक्र करके जनता को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में भारत पाकिस्तान जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बिना किसी प्रमाण के बयान देना सिर्फ अमेरिका के जनता को यह दिखाने की कोशिश हो सकती है कि हमने दुनिया को युद्ध से बचाया। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप इस बयान के जरिए खुद को ग्लोबल लीडर के रूप में पेश करना चाहते हैं। अमेरिकन वोटर्स को ये जताना चाहते हैं कि उन्होंने युद्ध टालकर देश का नाम ऊंचा किया। भारतीय मूल के वोटर्स को लुभाना चाहते हैं जो अमेरिका में एक महत्वपूर्ण चुनावी वर्ग बन चुके हैं। दोस्तों, भारत सरकार इस पूरे मामले पर अब तक चुप है। ना कोई बयान ना कोई खंडन। ये चुप्पी कई संकेत देती है। या तो भारत इस बयान को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहा या फिर भारत ये भी नहीं चाहता कि अनावश्यक विवाद का हवा दी जाए। या ये भी हो सकता है कि भारत को इस बयान की कूटनीतिक उपयोगिता का दिख रही है, खासकर अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के जो कि लोगों के बीच ट्रंप के भारत समर्थक छवि से संबंध बनाए रखने के लिए। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में देखा जाए तो 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, लेकिन बाद के वर्षों में अमेरिका की नीति संतुलन की रही है। हालांकि 2019 के बाद भारत और अमेरिका के रणनीतिक रिश्तों में जरूर मजबूती आई, पर सीधे तौर पर कहा जाए तो अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप की कभी पुष्टि नहीं हुई, खासकर फाइटर जेट मार गिराने जैसी घटना की तो बिल्कुल नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इस तरह के बयान बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। ये दो देशों के रिश्तों को बिगाड़ सकते हैं, युद्ध के पुराने जख्म कुरेद सकते हैं और सबसे बड़ी बात, फर्जी सूचनाओं की बाढ़ में सत्य को दबा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्रों के एक पूर्व अधिकारी ने कहा कि अगर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिना सबूत के ऐसा दावा कर सकते हैं तो सोचिए बाकी नेता कितनी बातें दबा सकते हैं। दोस्तों, ट्रंप का यह बयान अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के सैन्य शक्ति पर भी सवाल खड़े करता है। अगर ये बयान सच होता तो इसका मतलब ये निकलता है कि पाकिस्तान की वायुसेना अमेरिकी रडार से बच नहीं पाई। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की सैन्य प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। इसी कारण पाकिस्तान ने बेहद आक्रामक तरीके से इस दावे को झूठा बताया। अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस दावे की रिपोर्टिंग तो हुई, लेकिन किसी मुख्यधारा की संस्था ने ट्रंप के दावे की पुष्टि नहीं की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो यहाँ तक लिखा, ट्रंप का इतिहास रहा है, वो घटनाओं को नाटकीय अंदाज में पेश करते हैं, चाहे वो कितनी भी गंभीर क्यों ना हो। भारत में जो कि एक्स पर और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इस बयान को लेकर दो धाराएं बन गई है। पहला, भक्तों और ट्रंप समर्थक की धारा। ट्रंप असली नेता है जिन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाया, भारत के सच्चे मित्र है ट्रंप। और दूसरा, प्रश्न पूछे वालों की धारा। कोई सबूत नहीं है, सिर्फ चुनावी नाटक ही है। 5 फाइटर गिराना मजाक नहीं होता, कोई रडार फुटेज, कोई रिपोर्ट, कुछ भी नहीं। अगर भारत सरकार इस मुद्दे पर चुपी रहती है तो विपक्षी दल इस चुप्पी को मुद्दा बना सकता है। पाकिस्तान अमेरिका से औपचारिक स्पष्टीकरण मांग सकता है। और सबसे जरूरी बात, इस तरह के दावे अगर बार बार आते हैं तो भारत को अपने रणनीतिक संप्रभुता की रक्षा करनी पड़ेगी। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के 5 फाइटर जेट मार गिराने वाले बयान ने राजनीति, कूटनीति और मीडिया के गलियारे में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। ये दावा सच है या महज एक चुनावी भाषण, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इससे ये जरूर साबित होता है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में बयान भी एक हथियार होता है, कभी दोस्ती का, कभी डराने का और कभी भ्रम फैलाने का।